प्यारो बच्चों, मैं टीचर तो नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता ना? सोचते फालतू की चीज़ें। इससे अच्छा तो इस टाइम में आईपैड देख लें, कोई गेम खेल लें, टीवी देख लें। इसमें आप लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं अपने बच्चों को। उनको उसका महत्व नहीं समझाया। आप लोगों को हमने ये नहीं बताया कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। पढ़ाई सिर्फ वो किताबें नहीं है। पढ़ाई हमें सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती है, हमारा माइंडसेट सही करता है, हमारा माइंड को किसी और दिशा में लेके। जब वो हमारा माइंड अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान बनेंगे। पढ़ाई का अक्सर मकसद यही है कि हम एक बेहतरीन इंसान बने, जो इंसान हर समस्या को, अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को अपने ज्ञान और विवेक से दूर कर सके। यही पढ़ाई का सच्चा तरीका है। तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इस पे बात करता हूँ। पढ़ाई करने के जो आप पढ़ो, जब तक आप उसको 1 घंटा पढ़ो तो 3 घंटे उसको आसपास महसूस करो अपने चारों तरफ। हाँ, पढ़ाई कुछ और नहीं है, वो मोटी मोटी किताबें नहीं हैं। पढ़ाई वही है कि जो उसमें लिखा है, जो वो समझाना चाह रहा है, असल में वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में फैला हुआ है। इसको समझने की कोशिश करो। मान लो एक बच्चा जंगल में गया था खेलने और वहाँ खो जाता है, रास्ता यानी कि रास्ता भूल जाता है। अब ना तो बेचारे के पास सेल फोन है, ना उसके पास कोई नक्शा है, जो मैं किस ना उसके पास पैसे हैं, तो वो किस तरीके से अपने घर लौटेगा? वो लौटेगा अपने ज्ञान से। अब वहाँ क्या, पौधों से वो समझेगा, चांद तारों से, सूरज के से अंदाजन से, कि वो कहाँ को तरफ जा रहा है, मेरा घर कहाँ को हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही उसको बता। ज्ञान के अलग अलग विषय हैं। यहाँ पर ज्ञान देगा उसको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बताएगी कि किस दिशा में उसे जाना है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे घर पे सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ को छुपता है। वो अंदाजा लगाएगा मैं किस दिशा से आ रहा था। इसका प्रयोग कौन करता है? ज्योग्राफी का प्रयोग हमारे सैनिक जब रणभूमि में होते हैं अपनी दिशा देखने के लिए। यही हमें बताता है कि कहाँ पे शहर बसाने चाहिए, किस तरीके के पौधे हमें वहाँ पे उग सकते हैं, हमें क्या खाने को मिलेगा, नदियाँ के का पानी कहाँ से कहाँ को जाएगा। जब अर्थक्वेक, सुनामी या बाढ़ आए तो हमें कहाँ जाना है, ये ज्योग्राफी बताती है। ऐसे इतिहास हमें ये सिखाता है
कि राजाओं ने क्या गलती करी। एक खड़ूस राजा ने, तानाशाह ने क्या गलती करी कि उसका पतन हुआ। आने वाला राजा उस बातों से सीखे और वो गलती ना दोहराए। इसका हमारे देश प्रयोग अपनी नीतियां बनाने में प्रयोग करते हैं। एक बिजनेसमैन अपने डिसीजन लेने के लिए इतिहास का प्रयोग करता है। अब मानो आपको 100 रुपये दिए, तो अब आप सोचोगे मैं इसकी चॉकलेट खा लूं या कोई पढ़ने के लिए किताब ले आऊं या पिक्चर देखने चला जाऊं या कोई टॉय खरीद लूं, या फिर मैं इसको आज बचा के निवेश करूं ताकि कल ये ज़्यादा हो जाए और मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खरीद सकूं। ये क्या कौन सिखाता है? ये हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। अर्थशास्त्र का प्रयोग हमारे बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सब करते हैं, इसी पे आधारित चलते हैं। मान लो आप थके थके महसूस कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको देख के बताता है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी है या आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है। तो आपको क्या पता चलता है? आपको इससे सीखते हो कि हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, हमारे यहाँ शरीर में एनर्जी कैसे आती है, कहाँ से आती है, उसका संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। इसको बायोलॉजी कहते हैं। आगे चल के ये डॉक्टर बन जाते हैं। अब देखो, जब आप हवाई जहाज में बैठते हो, कार चलाते हो, साइकिल में चलाते हो, स्केट बोर्ड चलाते हो, स्केट्स चलाते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मोबाइल के अंदर हम गेम खेल रहे हैं, आईपैड पे गेम खेल रहे हैं। अब आप इसको सोचो कि आप जैसे ही किसी विद्यार्थी ने बड़े होके साइंस को समझा, कोडिंग करी, कुछ नट बोल्टों को जोड़ा, साइंस, इसे साइंस कहते हैं। उसने साइंस से हवाई जहाज बनाए, सबमरीन्स बनाए, जहाज बनाए, चप्पल बनाई, जूता बनाया, कार बनाई, साइकिल बनाई, आपके खेलने के हजारों गैजेट्स बनाए। इसको साइंस कहते हैं। अब आप ये देखो अपने चारों तरफ, तो आपको मज़ा आने लगेगा। कई जगह आपने देखा होगा कि जो नालायक लोग होते हैं, जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, छल करते हैं, वो कभी नारियल में आग लगा देते हैं पानी गिरने से, हाथ को रगड़ने से उसके अंदर से राख निकाल देते हैं, माथे पे हाथ फेरते हैं तो आपके माथे पे तिलक लग जाता है राख का। ये कुछ नहीं है, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर आप इसको समझ गए तो अंधविश्वास में नहीं फंसोगे, किसी का कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको उसके पीछे की साइंस पता होगी। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई महत्व है, उसका मजा लो, उसका पीछा देखो। आपको कितना अच्छा लगेगा अगर कोई आदमी इस तरीके से सड़क पे बेवकूफ़ बना रहा है और आप उसे कहो यार पंडित जी, या ओ महाराज क्या कर रहा तू, इसमें ये मिला रखा, मैं बना के दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं।
इतना बड़ा तो तांत्रिक मैं भी बन गया। आपको मजा आएगा। आप जब साइकिल चलाओ तो ये सोचो, वो देखो कि ये साइकिल क्यों, कैसे चल रही है। इस साइकिल के अंदर जब हम पैडल चला रहे हैं तो इससे पीछे वाली चक्का क्यों घूम रहा है, क्या चीज बांध रही है, जिसे कहते हैं चेन, अक्सर उतर जाती है ना। उस चेन का महत्व समझो, उसकी बनावट को देखो, जिसमें वो आगे पैडल के पास जिसमें फंसी है और पीछे वाले के फंसी है, उसको देखो कैसे। हम एक बार पूरा पैर चलाते हैं, राउंड मारते हैं पैर का, तो पीछे वाला टायर कितना बार घूमता है, इसको देखो, समझो। क्या हम इसको रोटेशन को बढ़ा सकते हैं टायर का? अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हमारी साइकिल भी गियर वाली साइकिल कहलाती है, जो साइकिलिस्ट इस्तेमाल करते हैं साइकिल रेस के अंदर। तो पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं है, पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है जो हमें सिर्फ ये समझाती है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कारण बताती है कि क्यों हो रहा है। अगर रोज़ हम मैगी खाते हैं तो इसके पीछे की साइंस समझो कि ये मैगी मैदा से बन रही है, कैसे बन रही है, इसमें क्या क्या मिलाया। हमने इसको 10 दिन 15 दिन तक पैकेट नहीं खोला तो ये खराब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसमें क्या क्या मिलाया है। मम्मी के दिमाग के अंदर कितने सारे केमिकल लोसा चल रहे होते हैं जब वो किचन के अंदर नमक मिर्ची हल्दी चीज़ें बना डालती है अपनी सब्जियों में, और आपको सही तापमान पे उसको पका के आपको जब देती है और आप उंगली चाट चाट के कहते हो वाह मज़ा आ गया। ये साइंस है, यही पढ़ाई है जो कुछ समय बाद आपके अंदर रच बस जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे थे। आपने इतनी मेहनत करी। प्रैक्टिस करो, बात अच्छी लगे तो ध्यान दो।